हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉग। जो आपको पता है कि फ्रॉग चैप्टर क्लास 11th में आ रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं नीट में, एम्स में, किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और क्लास 11th में, उसके बारे में हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और अच्छी सी वीडियोस मिल सके और आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग की बात करें तो आपने मेनली देखा होगा कि फ्रॉग जो होता है वो पानी और लैंड दोनों में रह सकता है। फ्रॉग कैन सर्वाइव बोथ इन लैंड एंड वाटर। सो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबियंस भी कहते हैं। फ्रॉग कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास। फ्रॉग की जो क्लास होती है वो है एम्फीबिया। हमने चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा हुआ था कि क्लास क्या होता है, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ के आए थे। तो जैसे कि हमने एक ऑर्डर पढ़ा था कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, है ना, और किंगडम, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अब क्लास और फाइलम, क्योंकि हमें पता है कि डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज़ होता है और जो फाइलम होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए फ्रॉग एक एनिमल है, तो वहाँ पर हमने फाइलम यूज़ किया है। ठीक है। क्लास अगर हम बात करें फ्रॉग की, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग किस क्लास से बिलोंग करता है, तो उसकी क्लास होती है एम्फीबिया। और अगर उसकी फाइलम की बात करें तो वो कॉर्डेटा होता है। कॉर्डेटा हम क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। जो इंडिया में मेनली जो फ्रॉग की स्पीसीज पाई जाती है वो है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना जो है एक फ्रॉग की स्पीसीज है। कई तरीके के फ्रॉग हैं बट एक ये स्पीसीज ज़्यादातर इंडिया में पाई जाती है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनके पास एक बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता। कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब कि ये किसी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलते नहीं हैं। दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद टेम्परेचर इन्वायरमेंट। इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलता रहता है। ठीक है। सच एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्म्स। इनको हम कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्म्स बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है चेंज होता है, वेरी करता है। You might have also noticed changes in the color of frog while they are grasses and on dry land। तो इनका कलर जो होता है वो चेंज होता है, जैसे ग्रासेस में जो है ग्रीन वगैरह हो जाता है। They have ability to change the color to hide from their enemies। उनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें वो क्या करते हैं, अपने कलर को किसी भी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस भी जगह पे हैं उस हिसाब से अपने कलर को वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्फ्लेज। उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कॉम्फ्लेज कहते हैं। दे क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी एनिमीज से, किसी भी जीव जंतु से या जानवर से बचने के लिए वो अपने कलर वगैरह को चेंज करते हैं। ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। मिमिक्री कहते हैं जो मतलब नकल करता है, जो इसका शेप है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। जो फ्रॉग होते हैं वो पीक समर एंड विंटर, जो पीक समर होता है और जो विंटर का टाइम होता है उसमें फ्रॉग आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? फ्रॉग आपको कहाँ दिखते हैं मेनली, जब बरसात का टाइम होता है, रेनी सीजन जब चल रहा होता है तब फ्रॉग दिखते हैं। समर और विंटर में तो फ्रॉग दिखने का नाम ही नहीं होते। तो जब समर में जब फ्रॉग छुप जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। याद रखना है कि समर में जब फ्रॉग नहीं दिखते तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टिवेशन। विंटर में नहीं दिखते, जहाँ पर वो स्लीप करते हैं, उसको बोलते हैं हार्बिनेशन। तो आपको ये सब आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी है। यहाँ पर एक डायग्राम नहीं दिया है, शायद कुछ मिसप्रिंट होगा, बट आपके एनसीईआरटी में दिया होगा डायग्राम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, सिंपल सा। यहाँ पर फ्रॉग का मुंह वगैरह होता है। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से फ्रॉग बना होता है, इसकी टेल वगैरह तो होती नहीं है। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। फ्रॉग की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इनकी बॉडी में एक म्यूकस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये रेनी सीजन में आते हैं तो इनकी बॉडी में हमेशा म्यूकस ही प्रेजेंट रहता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में रहती है। कंडीशन द कलर ऑफ डॉर्सल साइड बॉडी इज ऑलिव ग्रीन। जो डॉर्सल, दो हम पढ़ते हैं, एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल। जो डॉर्सल पोर्शन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पीछे की साइड। जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, यहाँ से कोई भी पर्सन है उसका, ठीक है, ये पेट वगैरह है, ये जो भी है, तो जो पीछे का शेप होता है उसको हम बोलते हैं, पीछे का जो पार्ट होता है बॉडी का उसको डॉर्सल साइड बोलते हैं। जो कि फ्रॉग का जो डॉर्सल साइड है उसका कलर कैसा है, ऑलिव ग्रीन। ठीक है।
ऑन दी वेंट्रल साइड मतलब आगे का जो पोर्शन है उसका जो कलर है वो है यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। फ्रॉग जो होता है वो पानी पीता नहीं है लेकिन उसको स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, स्किन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो मेल फ्रॉग होता है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब उसके पार्ट्स अलग दिख जाते हैं। मेल फ्रॉग्स कैन डिस्टिंग्विश बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स। मेल को हम मेल और फीमेल फ्रॉग को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि मेल फ्रॉग में जो है वोकल सेक्स पाई जाती हैं। ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट। जो हमने बोला था फोर लिम्स हाइंड लिम्स में 5 होते हैं, फोर लिम्स में 4 ही होते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि फीमेल में ये सब सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो ये पूरा मॉर्फोलॉजी था। अब हम एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है वैसे उसके अंदर भी फ्रॉग के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे के ग्लैंड होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फ्रॉग में वो शॉर्ट होती है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। फ्रॉग जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि कई तरीके जानवर होते हैं, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, तो ये फ्रॉग एक कार्निवोरस होता है। हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। इसीलिए लेंथ जो होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस है। द माउथ ओपन्स इनटू अ बक्कल कैविटी। जैसे हमारे अंदर भी बक्कल कैविटी होती है उसी तरीके से फ्रॉग के अंदर भी बक्कल कैविटी होती है। अब ये कुछ फ्रॉग के ये एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स हैं, इनको देखते हैं। फ्रॉग में हार्ट पाया जाता है जैसे हमारे अंदर होता है। ईसोफेगस है, ये देखो कितनी बड़ी है। लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, लंग्स होती हैं, फैट बॉडीज़ हैं, किडनी है, यूरेटर है, ये यूरेटर है, और रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, यूनिरी ब्लैडर है, क्लोएका है। क्लोएका और क्लोएकल एपरेचर में अंतर होता है। क्लोएका जो है ये एक रूट है और क्लोएकल एपरेचर जहाँ से ये खुलता है एक तरीके से जो है एक ओपनिंग है, ठीक है। तो देख सकते हो आप पूरा सिमिलर ही है हमारे जैसे, जो हमारे अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें हमारे अंदर है वही फ्रॉग के अंदर है, तो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फार्नेक्स। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू अ स्टमक। इसके अंदर जो ईसोफेगस होती है वो शॉर्ट होती है जो कि स्टमक बनाती है, विच टर्न कंटिन्यूस इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन बनती है, रेक्टम, एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाय क्लोएका। लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर इन गोल ब्लैडर। Pancreas, a digestive gland, produce pancreatic juice containing digestive enzyme. Food is captured by bilobed tongue. फूड जो होता है वो बाइलोब टंग से कैप्चर होता है। इसकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय एक्शन ऑफ एचसीएल। जैसे हमारे अंदर एचसीएल एक्शन करता है वैसे ही इसके अंदर भी एचसीएल एक्शन करता है। एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट्स फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टमक। पार्शली डाइजेस्टिव फूड कॉल्ड काइम। जैसे हमारे अंदर भी अगर हम कोई भी फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं काइम, उसको पार्शली डाइजेस्टिव फूड बोलते हैं। पास फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम। स्टमक से फिर फर्स्ट पार्ट में आया इंटेस्टाइन जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज थ्रू अ बाइल कॉमन डक्ट। बाइल इमल्सिफाई फैट एंड पेरेंटाइट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। इमल्सिफाइज मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है उसको। बाइल क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल्स कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई हमने पढ़ा है, माइक्रोविलाई पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा है। माइक्रोविलाई का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन करना। माइक्रोविलाई काम होता है उसको आगे की तरफ बढ़ाना। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम। जो भी वेस्ट होता है वो रेक्टम जाता है एंड पास थ्रू दी क्लोएका, क्लोएका के थ्रू बाहर आ जाता है। अब फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉग जो होता है वो रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो फ्रॉग 2 तरीके से रेस्पिरेशन करता है। इन वाटर स्किन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो पानी होता है उसमें स्किन जो है वो रेस्पिरेशन का काम करता है, उसको बोलते हैं क्यूटिनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन इन दी वाटर इज एक्सचेंज थ्रू बाय स्किन बाय डिफ्यूजन। ऑन दी लैंड, लैंड में देखो वाटर में स्किन का काम होता है और लैंड में बक्कल कैविटी काम करती है। लैंड में जो है बक्कल कैविटी काम करती है। स्किन
and lungs act as a respiratory organs. The respiration by lungs is called pulmonary respiration. जो lungs के थ्रू respiration होता है उसको pulmonary respiration बोलते हैं. The lungs are paired of elongated pink color sac like structure present in upper part of trunk region. thorax में lungs present होती है जो कि pink color की होती है. एयर एंटर्स थ्रू दी नोस्ट्रिल्स इनटू दी बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग्स. एयर जो है नोस्ट्रिल से बक्कल कैविटी में आती है, फिर लंग्स में आता है. ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हर्बिनेशन, एस्टिवेशन जो समर में होता है, हर्बिनेशन जो विंटर में होता है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन. आप एस्टिवेशन और हार्बिनेशन में जो है गैस वगैरह सांस वगैरह जो लेते हैं फ्रॉग, वो स्किन के थ्रू लेते हैं. द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप. जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि दो तरीके के ब्लड के फ्लो होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप. ओपन टाइप क्या होता है जिसमें वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता. क्लोज टाइप जिसमें वेसल्स में मतलब जो पाइप होती हैं खून की उसमें फ्लो करता है. तो ये इसमें क्लोज टाइप होता है. फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो. द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ये सब जो है इसके अंदर आती हैं. द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ होती है, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं. Heart is a muscular structure situated in upper part of body cavity. It has 3 chambers. फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं. फ्रॉग के हार्ट्स में 3 चैम्बर्स होते हैं. 2 arteria and 1 ventricle and is covered by a membrane called pericardium. A triangular structure called sinus venous join the right atrium. It receive blood through the major venous called vena cava. जैसे हमारे अंदर ब्लड का सिस्टम है सेम ऐसी है. The ventricles open into a sac like conus arterial region, arterial system. ठीक है, उसका ये सब पूरा सर्कुलेशन वगैरह दिखा रखा है कि कैसे ब्लड वगैरह फ्लो करता है. द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ well developed excretory system. The excretory system consists of a pair of kidney, ureters, cloaca, urinary bladder. These are compact dark red bean like structures situated ना. ठीक है, यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर सिचुएटेड करता है. ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरोनेफ्रॉन्स. एक किडनी जो होती है इसमें कई सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एक किडनी में 1 मिलियन होता है, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद है ईच 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग. जो 2 यूरेटर्स होते हैं, जो जैसे किडनी है तो किडनी से 2 यूरेटर्स जाते हैं, तो ये मेल में प्रेजेंट होते हैं. द यूरेटर एक्ट एज अ यूरोनोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका. तो यूरोनोजेनिटल डक्ट जो है क्लोएका से एग्जिट करता है. इन फीमेल यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली. मेल में क्या होता है कि जो गैमेट्स ट्रांसफ़र होता है और जो यूरेटर है, इन दोनों का जो रास्ता है एक ही होता है, लेकिन जो फीमेल फ्रॉग है उन दोनों में सेपरेट रास्ता है. ठीक है. द थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम. और जो फ्रॉग में जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है उसको यूरियोटैलिक बोलते हैं क्योंकि यूरिया बाहर आता है. ठीक है. एक्सक्रीटिव वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी वेरी सेपरेटली एक्सक्रीटिव. द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली इन्वॉल्व इन फ्रॉग. तो जैसे सिस्टम जो होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है फ्रॉग में. इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम. इनके पास जो होता है न्यूरल सिस्टम दोनों ही इंक्लूड होता है. ठीक है. और ग्लैंड्स भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी अचीव बाय हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड. ये सब ग्लैंड्स जो है फ्रॉग में पाई जाती हैं. ठीक है. अब ये देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो है आपका फैट बॉडीज़ है ना, ये किडनी है. और उसके बाद वासा एफरेंशिया है, जैसे मेल में होता है वासा एफरेंशिया. और ये टेस्टिस है, और ये एड्रिनल ग्लैंड होती हैं. ये रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्लोएका एपरेचर. और देखो मेल में यूरोजेनिटल डक्ट मतलब यूरिन और गैमेट्स दोनों का जो है सेम होता है. तो ये पूरा मेल का था. ठीक है. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है फ्रॉग में, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आता है. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है पीएनएस, उसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स दोनों आती है. ठीक है.
अब जैसे हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है सिम्पैथिक और एक पैरासिम्पैथिक, ठीक है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं फ्रॉग में वो 10 पेयर्स होती हैं। ब्रेन इज़ अ बोनी एनक्लोज स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, तो क्रेनियम से ब्रेन जो है कवर्ड होता है। द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन। जो ब्रेन होता है, जैसे हमारे अंदर ब्रेन 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, इसी तरीके से फ्रॉग में भी ब्रेन 3 तरीके से डिवाइड है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 4 ब्रेन में क्या क्या आता है, यहाँ से रीज़न बनता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, पेयर्ड होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और अनपेयर्ड होता है डाइनोसिफेनॉल, ठीक है। मिड ब्रेन इज करेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। हिंड ब्रेन में जो है सिर्फ 2 ही पार्ट आते हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। Medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord. Foramen magnum जो होता है उससे फिर spinal cord में आती है, ठीक है। Frogs has different types of sense organ। अब देखो हमारे अंदर जैसे different types of sense organ है, उसी तरीके से frog में भी different types के sense organs होते हैं। जैसे कि sensory organs में taste के लिए अलग होता है, birds बोलते हैं, smell के लिए nasal epithelium, vision के लिए eyes, and these eyes internal ears are well organized structure, ठीक है। Eyes in a frog are pair of spherical structure, ठीक है। spherical structures होता है situated in the orbit in skulls. These are the simple eyes possessing only 1 unit, मतलब simple eyes होती हैं सिर्फ 1 यूनिट, एक यूनिट से बनी होती है। External ear is absent in frog. फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होती, मतलब जैसे हमारे कान ऐसे पीना दिखता है, तो फ्रॉग में जो है ये पीना नहीं दिखता है, अंदर सिर्फ एक हल्का सा पोर होता है, उसी से वो सब चीज़ सेंस करते हैं। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग और बैलेंसिंग। जो हमारे अंदर जो ईयर है जैसे हेयरिंग का काम करता है, वैसे ही फ्रॉग में ये जो है हेयरिंग का और बैलेंसिंग का काम करते हैं फ्रॉग्स। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों का ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब आता कैसे एग्जाम में, आपको या तो डायग्राम दिया जाएगा, आपको मार्क करना होता है, या फिर आपको सीरीज़ में अरेंज करना होता है कि कैसे कैसे फ्लो करता है चीज़ें, ठीक है। तो ये ओवा है, ये ओवरी है, ये ओवा है, ये यूरेटर है और ये क्लोएका है, ये यूनिरी ब्लैडर है, मतलब इसमें अलग अलग होता है सब चीज़। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइज ओवाइड टेस्टिस। मेल में क्या होता है, येलो ओवाइड टेस्टिस होती हैं, विच आर फाउंड अधेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय डबल पेरिटोनियम कॉल्ड मीसोकारियम। तो उससे एक अटैच होते हैं, मीसोकारियम से अटैच होते हैं। वासा एफिनेशिया आर 10 to 12 इन नंबर्स। पता होना चाहिए कि वासा एफिनेशिया जो है 10 से 12 नंबर में होता है। दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बाइडर कैनाल, ठीक है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनिटल डक्ट एंड कम्स आउट द किडनी। तो ये पूरा प्रोसेस बताया गया कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। The ovaries are situated near kidneys and there is no functional connection with kidney. मेल में क्या होता है कि कनेक्शन होता है किडनी के साथ, लेकिन यहाँ पर किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम, मतलब एक फीमेल मेच्योर जो होती है फ्रॉग वो 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम देती है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल में अंतर होता है। और एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी, जिसमें मेल और फीमेल एक्सटर्नल होता है, वाटर में ये चीज़ होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज। जब ये डेवलपमेंट होता है सबसे पहले लार्वल स्टेज बनता है, इसको टेडपोल बनते हैं, ठीक है। एक मछली जैसा स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉग का, वो टेडपोल होता है। टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फिस टू अडल्ट, फिर वो अडल्ट में बदलता है। अब फ्रॉग के कुछ इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स हैं, ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। मैन के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, क्रॉप को बचाते हैं। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक फॉर फूड चेन एंड फूड वेब। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फूड चेन और फूड वेब का। इन सम कंट्रीज जो है फ्रॉग्स के लेग्स को भी खाया जाता है क्योंकि इससे जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था फ्रॉग, 1 शॉट में मैंने पूरा ख़त्म किया है। अब इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में MCQ सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे MCQ बनते हैं पेपर में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।